everyone, कैसे बचा पार्टी? I hope all are fit and fine. I am your mentor Priya Awasthi and in this video I am going to discuss with you आपके साथ बेटा ये पेपर में डिस्कस करने वाली हूँ जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। आई नो आप लोगों के एग्जाम जो है वो मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, 1 मार्च से आप सभी के एग्जाम्स हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या डिसाइड किया है बेटा, इस वीडियो में मैं आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन जो है आपका पॉलीगन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो बच्चों को पता नहीं होती हैं, जो बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन कहीं से भी आता है एग्जाम में, तो आपको उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपके साथ टॉपिक भी डिस्कस करूंगी इस वीडियो में और क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है अच्छे से। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose exterior angle has a measure of 36 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझनी है। सबसे पहला टर्म होता है पॉलीगन। पॉलीगन, अब आपको पता होना चाहिए पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन क्या होते हैं बेटा, पॉलीगन जो है वो एक ऐसी फिगर होती है जो कि एक क्लोज्ड फिगर है, जो कि क्या है, क्लोज्ड फिगर है और साइड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, साइड से। जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि क्या सर्कल एक पॉलीगन है, सर्कल एक पॉलीगन है, तो आप बोलोगे सर्कल जो है वो पॉलीगन नहीं है, बिकॉज ये क्लोज फिगर तो है। सर्कल जो है वो क्लोज फिगर तो है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों पॉलीगन नहीं है, बिकॉज ये साइड से मिलकर नहीं बना है। साइड्स होनी चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए प्लस साइड्स भी होनी चाहिए, तभी उसे हम बोल सकते हैं कि वो पॉलीगन है। ऐसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं, एक लाइन बनाती हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो क्या ये पॉलीगन बन रहा है, नहीं, क्योंकि क्लोज नहीं है। मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्या एक पॉलीगन बन रहा है, नहीं। अब मैं जैसे मैंने यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ की, ये क्लोज पॉलीगन बन गया और इस क्लोज पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी, अगर मैंने यहाँ पे 4 साइड्स ले ली, 4 साइड्स ले ली, तो इससे क्या बनता है हमारा, इससे क्या बनता है हमारा क्वाड्रिलेटर। इससे क्या बनता है बेटा, हमारा क्वाड्रिलेटर। और आपको पता होना चाहिए, अगर हम क्वाड्रिलेटर के एग्जांपल्स लें तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, काइट हो गया, ठीक है, आपके पास में ट्रेपेजियम हो गया, ये सारे कुछ एग्जांपल हैं किसके, आपके क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वाड्रिलेटर चैप्टर है ना आपका, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्वाड्रिलेटर से भी आते हैं। मीन्स आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्वेश्चन आपसे बहुत ही बेसिक चीजें पूछ लेंगे आपसे, तो आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं आपके, स्क्वायर हो गया, रोमबस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे एग्जाम से, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आता है एग्जाम में। क्लियर हो गई बात। तो नाउ अब आते हैं हम लोग क्या बेटा, रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स के होते हैं 2 टाइप्स। पॉलीगन क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें पॉलीगन के होते हैं 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन बेटा। और सेकंड वन इज इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली मेंशन है कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या है बेटा, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उन्हें बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या है, इनकी साइड्स जो है बराबर नहीं होती है, इक्वल ही होती है, उन्हें बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन। जैसे एग्जांपल में रेगुलर में लेते हैं हम लोग स्क्वायर का एग्जांपल, स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक क्लोज फिगर भी है, क्लोज फिगर है, साइड से मिलकर बना है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगन। ठीक है, लेकिन रेगुलर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन। क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। नाउ बात करते हैं इरेगुलर पॉलीगन। ऐसी फिगर बेटा जो क्लोज तो है, जो क्लोज भी है, साइड से मिलकर बनी है, लेकिन साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल का एग्जाम्पल। रेक्टेंगल में क्या होता है, साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती है, तो ये आ जाएगा आपके पास में किसमें, इरेगुलर पॉलीगन्स के अंदर। क्लियर हो गई बात। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। आपको निकालनी क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे निकालनी क्या है, सिंपल है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो सिंपल है आपके पास में
360 को डिवाइड कर दो 36 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 10। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ रही है 10। आपका फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा 10। आई में बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपके पास में ABCD क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। आपको निकालनी क्या है बेटा x, और आपको निकालनी है यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बेटा ये क्या है, पैरेललोग्राम है, A B C और D, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास में। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट वर्ड क्या होता है बेटा। पहली बात, जहां पे भी एडजेसेंट वर्ड आ रहा है समझ लीजिए पड़ोसी एंगल्स की बात हो रही है, पड़ोसी। तो A B का पड़ोसी है, क्लियर, मतलब साइड में कौन सा एंगल है ये बात करना है। तो A D का पड़ोसी है, तो यहाँ पे पड़ोसी एंगल्स की बात हो रही है। तो A और B इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मतलब एंगल A मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपके पास में। और यहाँ से ये मतलब अगर हम बात कर लें तो एंगल A जो है, एंगल A प्लस एंगल B क्या आएगा आपके पास में 180 डिग्री। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है आपके पास में। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, आपको निकालना है x और y। तो मुझे एक बात बताओ, अगर a 100 है तो x भी क्या होगा 100 होगा। अभी हमने पढ़ा ना अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा एंगल x जो है वो कितना आ रहा है आपके पास में 100 डिग्री आ रहा है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल A 100 है और एंगल y आपको निकालना है। तो एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा 180, बिकॉज अभी समझाया मैंने आपको बेटा एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 180 डिग्री। क्यों, रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ से एंगल A जो है वो है आपका 100 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे आप 100 प्लस में एंगल B क्या है बेटा y है इज इक्वल टू कितना आ रहा है 180 डिग्री। ना यहाँ से हम एंगल जो y है वो निकाल लेंगे आप 180 माइनस में 100, दैट इज एंगल y कितना आ रहा है बेटा 80 डिग्री। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, थर्ड। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना होता है जो आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है। आपके बुक में 4 आइडेंटिटीज हैं, मतलब वैसे आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी सिलेबस में ओनली 4 आइडेंटिटीज जो है वो आएंगी, उनको आपको लर्न कर लेना है। कौन सी 4 आइडेंटिटीज है बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और आप लोगों को करना क्या है, सिंपल इसको कॉपी पे नोट करना है और उसको लर्न करना है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं होगी तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है। पहली आइडेंटिटी है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस b का होल स्क्वायर, जिन बच्चों को आती है वो मेरे से पहले नोट करेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होती है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, क्या है a प्लस b और a माइनस में b, राइट। उसके बाद x प्लस a और यहाँ पे क्या है x प्लस b। फॉर्मूला क्या है इसका बेटा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू में x प्लस में ab, ठीक है। ये 4 आइडेंटिटीज हैं जिन्होंने मेरे से पहले नोट किया है और इनका सब कुछ सारी आइडेंटिटीज जो है वो राइट है, उनके लिए क्लैपिंग, वेरी गुड, आपको लर्न है सारी आइडेंटिटीज, ठीक है। तो नाउ अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को किस तरह से करना है, 397 इंटू में 403 है, कैसे इसको ब्रेक करेंगे बेटा। सबसे पहले 397 लिखेंगे यहाँ पर,
और इनटू में करेंगे 403 ना। उसको ब्रेक कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 403 है और यहाँ पे क्या है 397। इसको आप 400 की टर्म में ब्रेक कर सकते हैं ना। 397 को क्या लिखेंगे आप लोग, 400 माइनस में 3, 400 माइनस में 3, 400 में से 3 माइनस करने पे आपके पास क्या आएगा 397, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 400 माइनस में 3 और यहाँ लिखेंगे आप लोग 400 प्लस 3। अब बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर ये अगर मैं इसको a ले लूं, इसको b, इसको a, इसको b, तो a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, इसको ले लेंगे बेटा a, इसको ले लेंगे b और इसको ले लेंगे a, इसको ले लेंगे b। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, a माइनस में b और a प्लस b। फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। नाउ a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 400, तो 400 का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू क्या है बेटा 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1600 माइनस में कितना आ रहा है 9, तो यहाँ से आएगा 19, ठीक है, 195 और 1, तो 15991 जो है वो आपका क्या आएगा आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर a b प्लस बी सी इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2a b का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। और समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दिया करो कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास में, सिंपल ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है आपके पास में। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है क्या, इसको ए ले लेंगे, इसको लेंगे बी, इसको ए, इसको बी। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, इस पूरे को आपने क्या ले लिया है a, इस पूरे को क्या ले लिया है बेटा b। तो नाउ a की वैल्यू क्या है a b इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ से b c इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है a b और b की वैल्यू क्या है बेटा b c। क्लियर हो गई बात, क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है, a b का स्क्वायर है यहाँ पर, a b का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ना वो a का भी है और b का भी है। याद रखना है आपको, a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, अलग अलग नहीं, अलग अलग मतलब कि आप a का स्क्वायर ना करके b का स्क्वायर कर दें, बच्चे गड़बड़ करते हैं ये चीज। दोनों का स्क्वायर है, कैसे है आप लोग, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बेटा c का स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2। ध्यान से देखना, a का क्या आएगा, a आएगा यहाँ से b इंटू में b कितना आ रहा है बेटा b का स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा c। क्लियर। और ना यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है माइनस का लिखा है बेटा 2ab स्क्वायर c। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग माइनस का 2ab स्क्वायर c, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा यहाँ से a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आएगा आंसर। क्लियर हुई बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसे करना है आपको, यहाँ से बोल रहे हैं 4y का स्क्वायर माइनस में 4xy प्लस x का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसको देखकर आई नो कोई बच्चों को तो चक्कर आने शुरू हुए हो, लेकिन चक्कर आने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको समझा दूंगी कैसे करना है इसको। देखो यहाँ पर 4y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4xy प्लस x का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। आप पहले इन तीनों को ले लो और इनको देखकर आपको कुछ तो याद आ रहा होगा। फॉर्मूला क्या था पढ़ा हुआ हमने, याद है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो आपको इसे ब्रेक कर देना है बेटा इस फॉर्मूले में। कैसे ब्रेक करेंगे आप लोग, 4y का स्क्वायर है ना, 4y का स्क्वायर कैसे ब्रेक करेंगे इसको, आप लिखेंगे इसको 2y का स्क्वायर, इसको तो आप लिखेंगे बेटा क्या x का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ से, a की वैल्यू है यहाँ से 2y, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग 2y
इंटू में बी की वैल्यू क्या है बेटा x, इंटू में बी की वैल्यू क्या है x। और अपने आंसर को चेक करने के लिए जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या 4xy आ रहा है, 2 2 जा 4 आ गया, और ये x और ये y मिलकर xy भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमने सही ब्रेक किया है इसको, ठीक है। नाउ यहाँ से माइनस का क्या है बेटा, माइनस का x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे आप कैसे, a का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास में माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। क्या होता है, क्या होता है बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दो, a माइनस b का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे आप लोग, a की वैल्यू क्या है यहाँ से 2y, a की वैल्यू क्या है यहाँ से 2y माइनस में b की वैल्यू क्या है x, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस में। अब ध्यान दो, ये x का स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा एक्स वाई इस पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, दोनों का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर भी है, ठीक है, और y का स्क्वायर भी, तो मैंने लिखा एक्स वाई इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको, इस पूरे को आपको ले लेना है क्या a, और इसको मान लेना है बेटा क्या b, इसको क्या मान लेना है b, और यहाँ लगा लेना है एक और फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इस पूरे को ये लेना है हमें, इस पूरे को ही लेना है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग क्या, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस b, और यहाँ पर a माइनस में b, a माइनस में b। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से हैं बेटा, तो प्रीवियस ईयर पेपर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम्स में आएंगे, इसलिए अच्छे से करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ना यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2y माइनस में x, और प्लस क्या आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है b की वैल्यू क्या हमारे पास में xy, b की वैल्यू क्या है xy। नाउ a की वैल्यू यहाँ से क्या है 2y माइनस में x, और यहाँ से माइनस का क्या आ रहा है बेटा, माइनस का क्या आ रहा है xy, माइनस का xy। दिस इज योर आंसर, m प्लस n का स्क्वायर, m माइनस n का स्क्वायर, और ये आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है, और आई नो सबको आता ही होगा, और जिनको नहीं आता है वो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। m प्लस n का स्क्वायर और m माइनस में n का स्क्वायर, ठीक है। इसमें लगेंगे आपके दो फॉर्मूले, कौन से दो फॉर्मूले लगेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, पहले यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से आ रहा है m प्लस n का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बेटा, और प्लस कितना आएगा 2mn, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ पे पुट कर देते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा फॉर्मूला a का, मतलब a क्या है हमारे पास m है ना, तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस में 2mn, सारे के सारे समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो सॉल्व करिए इन क्वेश्चन को। कैसे करेंगे बेटा, अब इनको और इसको हमें प्लस करना है, इसको इसे हमें दोनों को प्लस करना है, तो नाउ इसे लिखेंगे कैसे हम लोग, n का स्क्वायर प्लस 2mn प्लस में बेटा n का स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग प्लस का साइन, n का स्क्वायर माइनस में 2mn प्लस n का स्क्वायर। यहाँ से तो देखो बेटा ये प्लस का 2mn है और ये माइनस का 2mn है, तो इससे दोनों कैंसिल आएंगे, प्लस 2mn से माइनस का 2mn कैंसिल, m का स्क्वायर और m का स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2n का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, समझाती हूँ आपको, गड़बड़ क्या करते हैं, देखो m इंटू में m प्लस n, मुझे सबका पता है बेटा क्योंकि मेरे पास ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या गड़बड़ करते हैं, ठीक है। m इंटू में n क्या होता है, m का स्क्वायर, ठीक है, m इंटू m क्या होता है बेटा, m का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना है m का स्क्वायर, और यहाँ पे m प्लस n क्या होता है 2n,
बच्चे क्या कर रहे होते हैं, m प्लस एम जो है वो 2m का स्क्वायर, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो m प्लस एम क्या है बेटा, 2m। ये बात याद रखनी है आपको बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन तभी आएंगे बेटा जब आपको इतनी छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है बताऊंगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यही गलती करते हैं बच्चे, इसलिए क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है आपको। m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। और n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2n का स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है और मैं आपको फैक्टराइजेशन के सभी सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ रह गए हैं तो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में समझा दूंगी। एक और ये टाइप है आपके पास में जो पूछते हैं एग्जाम में, और इसमें क्या करना होता है आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, कैसे करना है देखो, ध्यान समझना है आपको। 4y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस में क्या है बेटा 9, प्लस में क्या है 9। जिन बच्चों को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता ना, उनको भी मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, अच्छे से देख लो बेटा। आपको आप ना आज के बाद इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। कैसे करना है इसको, सिंपल बात है, लास्ट टर्म उठाओ, 9 है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो 9 4 जा कितना होता है 36। बिल्कुल अच्छे से आराम से समझो, ठीक है। 9 4 जा कितना होता है बेटा 36। सबसे पहले हमने लिख दिया 36 और 36 का लेना है हमें एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 8 16, 2 9 जा होता है बेटा 18, 3 3 जा होता है 9 और 3 1 जा कितना होता है 3। ये कर दिया हमने यहाँ पर ना। अब बहुत ध्यान समझना है, बीच में क्या लिखा है बेटा 12, बीच में क्या लिखा है 12। 3 2 जा कितना होता है 6 और यहाँ पे 3 2 जा कितना होता है बेटा 6, और 6 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपके पास में 12। क्लियर हुई बात। यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 में 6 को जोड़ा बेटा कितना आया 12। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, 4y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस बेटा 6y प्लस में 9। इतना स्टेप समझ में आ गया आपको, इतना स्टेप समझ में आ गया आपको। इतना अगर आगे है तो बस कुछ नहीं करना, आगे देखो 4y का स्क्वायर है ना, 4y का स्क्वायर है, तो क्या मैं 4 को बेटा 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकती हूँ। 2 मल्टीप्लाई में 2 बताओ मुझे, 2 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो 4 तो आएगा। ठीक है, करना क्या है बेसिकली, आपको जो भी नंबर लिखा है ना उसका एलसीएम लेकर इसको स्प्लिट कर देना है ऐसे 2 इंटू में 2। क्या बोलना चाहती हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पे 12 लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल 12 लिखा होता तो इसका लेता है एलसीएम। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ y का स्क्वायर लिखेंगे आप इसको y इंटू में y। क्या लिखोगे बेटा, y इंटू में y, तो y इंटू y आ गया यहाँ से। नाउ यहाँ पे 6 को लिखेंगे आप लोग क्या, 2 इंटू में 3। क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू में 3, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आता है 6। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में क्या लिखेंगे बेटा y, प्लस इसको लिखेंगे आप लोग क्या 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में क्या लिखेंगे बेटा इंटू में y, प्लस 9 को लिखेंगे आप लोग क्या 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3, 3 3 कितना होता है बेटा 9, तो लिखेंगे आप लोग 3 मल्टीप्लाई में 3। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ बहुत ध्यान समझना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। 4 बन रहे हैं ना, 4 नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो आपको दो में से कॉमन लेना है। कैसे, इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है देखो, यहाँ से 2 कॉमन आया, ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ से y कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी y कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को उठाओ और बाहर लिखो। कैसे, 2 इंटू में y, 2 इंटू में y, तो यहाँ से अंदर क्या बचा है, ये 2 बचा है, ये y बचा है, तो यहाँ पे कितना है बेटा 2 इंटू में y, प्लस यहाँ से क्या बच रहा है ओनली 3, यहाँ पे दिया मैंने 3। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अब यहाँ जो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, तो यहाँ से 3 उठाओ, यहाँ से आप 3 उठा लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 3, तो अंदर क्या बचा है बेटा 2 इंटू में y, 2 इंटू में y, प्लस कितना बच रहा है बेटा यहाँ से 3। इतनी बात सबको समझ आ गई है, इतनी बात सबको समझ आ गई है बेटा। नाउ आते हैं इसके ऊपर, 2 इंटू वाई मतलब 2y, यहाँ से कितना आ रहा है बेटा 2 इंटू वाई मतलब 2y, प्लस 3 2y प्लस कितना आ रहा है बेटा 3। नाउ ध्यान समझना, क्या चीज ध्यान समझनी है, ये दोनों ब्रैकेट जो है ना, ये दोनों जो ब्रैकेट है बेटा वो हमेशा 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 इक्वल आएंगे। हमेशा क्या आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मींस कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। दोबारा चेक करो,
ठीक है, दोबारा चेक करो, ये ब्रैकेट जो है ना वो हमेशा क्या आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 यहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से, और यहाँ से लिखा बेटा 2y प्लस 3, 2y प्लस 3, ये आंसर आएगा आपके पास में। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर शोन इन द फिगर। आपके पास में क्या दिया है बेटा, रेक्टेंगल दिया है, और आप सबको बेटा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से जितने भी क्वाड्रिलेटर हैं उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करनी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर इंटरसेक्ट, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर बेटा, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल जो है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ले लूँ इसको A, इसको ले लेते हैं बेटा B, इसको C, इसको लेते हैं D, तो डायगोनल्स क्या है बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। तो 2x माइनस 1 और x प्लस में 6, इसको लेते हैं हम लोग क्या, O, ठीक है। तो जब ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, जब ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो AO जो है वो OB के क्या होगा, इक्वल होगा। AO जो है वो OB के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ से AO इज इक्वल टू क्या है बेटा, OB, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसी को बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नाउ AO की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस में 1, OB की वैल्यू कितनी है बेटा, x प्लस 6। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस का x यहाँ जाने के बाद माइनस का 2x माइनस में वो x रहेगा, यहाँ पर 6 आ गया, माइनस का 1 यहाँ जाने के बाद में प्लस का 1। तो नाउ 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ से कितना आ गया बेटा, 7। सो नाउ x इक्वल टू कितना आएगा, 7। आपका क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका आंसर। और आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो बेटा ऐसे ही चैनल के साथ में बने रहिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।